बेखौफ होते अपराधियों ने मंगलवार को शरेआम राजधानी पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में जगत नारायण रोड देव कुटीर अपार्टमेंट में बड़ी लूट को अंजाम दिया है। टोपी और मास्क लगाए अपराधियों ने फ्लैट में मौजूद मां और बेटे को मुंह पर टेप लगाकर और हाथ को बांधकर बाथरूम में बंद कर दिया तथा करीब 7 लाख रुपए नकद और जेवरात लूट लिए। अनुमान है कि लुटेरे करीब 12 लाख रुपए की संपत्ति ले गए हैं। अपार्टमेंट में नीचे खेल रहे किशोरों ने साहस दिखाते हुए मौके से एक अपराधी को दबोच लिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कदमकुआं थाना अंतर्गत जगत नारायण रोड में देव कुटीर कंपाउंड की तीसरी मंजिल पर रहने वाले व्यवसायी सुरेंद्र प्रसाद मित्तल के घर मंगलवार की शाम करीब 7 बजे 4 लुटेरे घुसे। घर के अंदर घुसते ही डकैतों ने पिस्तौल और चाकू के बल व्यवसायी की पत्नी सपना मित्तल और बेटे समत मित्तल को बंधक बना लिया, जबकि लुटेरों का एक साथी कंपाउंड के बाहर आने जाने वालों पर नजर रखने के लिए नीचे रह गया। डकैतों ने माँ बेटों के हाथ और मुंह को प्लास्टिक टेप से बांधकर बाथरूम में बंद कर दिया था। भागने के क्रम में नशे में धुत एक बदमाश को कंपाउंड में खेल रहे किशोरों ने दबोच लिया। उसकी कमर से एक बड़ा चाकू बरामद हुआ। कैश और ज्वेलरी लूटने के दौरान अपराधियों के रिवॉल्वर से 6 एफएफ बोर की गोली भी गिर गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पकड़े गए अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से मिले चाकू, मोबाइल और कारतूस जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस का दावा है कि अन्य अपराधियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुरेंद्र प्रसाद मित्तल की कदमकुआं में दाऊजी मिष्ठान भंडार नामक दुकान है। उनके बेटे समत मित्तल ने बताया कि छोटा भाई सौरभ मित्तल कुछ देर पहले ही घर से दुकान के लिए निकला था। घर में आने के 2 रास्ते हैं। बालकनी की तरफ वाला लोहे का गेट खुला था क्योंकि शाम 6 बजे के बाद पापा घर आते हैं। लगभग 6:15 बजे लोहे के गेट के पास लोगों के आने की आहट मिली। समत अपने कमरे में थे। उनकी मां गेट के पास पहुंची तो एक बदमाश ने कहा, भैया घर पर है। वे कुछ कह पाते कि डकैत धक्का देकर अंदर घुस गए। धक्का लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ी। डकैतों ने पिस्तौल दिखाकर कटपट्टी पर सटा दिया। शोरगुल सुनकर समत कमरे से निकले तो देखा कि ड्राइंग रूम में उनकी मां को डकैतों ने घेर रखा है। जैसे डकैतों की नजर उस पर पड़ी, उन्होंने समत की कटपट्टी पर पिस्तौल और गर्दन पर चाकू रख दिया। सहमी सपना मित्तल फवक पड़ी तो समत ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। उन्हें डर था डकैत कहीं गोली न चला दे। के बाद डकैत उन्हें मास्टर बेडरूम में लेकर चले गए। वहाँ प्लास्टिक के टेप से माँ बेटे के मुंह और हाथ को पीछे कर बांध दिया। फिर उनसे अलमारी की चाबी व रुपयों के बारे में पूछा। सपना मित्तल ने इशारा कर बताया कि चाबी दराज में रखी है। समत ने बताया कि जैसे डकैतों ने दराज खोला, वहाँ उन्हें 7 लाख रुपए दिखे। रुपयों को उन्होंने बैग में रखा। इसके बाद बाकी दराज को खोला, जो कुछ मिला सभी को समेट लिया। सपना मित्तल के हाथ से सोने की चूड़ियां, गले से चेन आदि पहने और जेवरात भी उतरवा लिए, जिनकी कीमत लगभग 4 लाख आकी गई है। एक डकैत ने पैर से सपना मित्तल के पेट लात पर भी मारा। बाथरूम में फिसलन के कारण वे गिर पड़ी, जिससे उनका सिर फूट गया। पेट में भी चोटें आई है। बाथरूम में सपना मित्तल ने 3-4 मिनट के प्रयास के बाद हाथ खोल लिया, क्योंकि सोने की चूड़ियां निकालने के कारण बंधन ढीला हो गया था। इसके बाद उन्होंने समत का हाथ खोला। सपना के कार्डिगन में मोबाइल रखा था, जिस पर डकैतों की नजर नहीं गई थी। उन्होंने मोबाइल निकालकर समत को दिया। समत ने सबसे पहले भाई और पिता को फोन कर जानकारी दी और सतर्क रहने को कहा। उन्होंने डर था कि दुकान पर भी कोई घटना न हो जाए। इसके बाद गूगल से नजदीकी थाने का नंबर खोजा। उन्हें कदमकुआं थाने को लैंडलाइन पर फोन किया। कंपाउंड में तीसरी मंजिल पर सुरेंद्र मित्तल का घर है। डकैत नकदी और जेवरात से भरे बैग लेकर दौड़ते हुए सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, तभी ऊपरी मंजिल पर जा रहे कुछ लोगों की नजर पर पड़ गई। वे पकड़ो पकड़ो कहकर शोर मचाने लगे। इसी बीच एक अपराधी को कंपाउंड में खेल रहे किशोरों ने पकड़ लिया। नशे में होने के कारण वह अपराधी भाग नहीं सका। लोगों ने पुलिस के आने तक उसके हाथ पैर बांध रखा तथा पुलिस के हवाले कर दिया। व्यवसायी सुरेंद्र प्रसाद मित्तल देव कुटीर कंपाउंड में तीसरी मंजिल पर पत्नी, 2 बेटे और बेटी के साथ रहते हैं। उनके बेटे समत मित्तल ने बताया कि बहन बाहर गई है। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की है। उनके छोटे भाई सौरभ मित्तल भी यही रहते हैं। जिस वक्त डकैत घर में घुसे उस समय अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहे थे। घटना के बाद पूरा परिवार डरा सहमा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वारदात के बाद भाग रहे डकैतों को खदेड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वे गली के रास्ते कैश और ज्वेलरी लेकर भाग निकले। बड़ी बात है कि डकैतों को मालूम था कि बालकनी की तरफ वाला दरवाजा पूरे दिन खुला रहता है। सुरेंद्र मित्तल के आने का वक्त भी उन्हें पता था। इस बात की भी जानकारी थी कि घर में मोटा कैश रखा है। ऐसे में पुलिस बात कर चल रही है कि लाइनर घर या परिवार का करीबी होगा। घर में काम करने वाले नौकरों पर भी पुलिस को शक है। समत ने बताया घर के अंदर आए 4 डकैतों ने टोपी और मास्क लगाकर चेहरे को ढक रखा था। पुलिस को यकीन है इस घटना में स्थानीय बदमाशों का हाथ है। यही कारण है कि वे गलियों से अच्छी तरह परिचित थे। कहाँ का सब है? मिथिलेश शंभू था। और कौन था? सर ये लोग घर का उसका बुलाइए 90 फीट में कहाँ पीता तू ब्राउन? दिलवी साहब के घर कहाँ? तू अगरा घर ले जाएगा? उन लोगों ने मम्मी को, हाँ मम्मी को सर में चोट लगाया टाइल से हल्का सा। और लेकिन मेन बात क्या था, क्योंकि हाथ बंधे हुए थे तो अब इंसान उठे कैसे। 3 मिनट तक किसी तरह उन्होंने फिर अपना हाथ छुड़ाया टेप से। अगर कपड़े के उससे बांधा होता तो बहुत मुश्किल हो जाता हाथ खोलना, क्योंकि टेप था। तो वो टोटल कितने आदमी थे? 3 नहीं 4-5 तो थे कम से कम। 4-5 थे। आप देखे कितने को? 3 को।
4-5 मैं बता रहा हूँ, ओह, 4-5 अच्छा, से, अच्छा, क्योंकि 2-3 ने तो मेरे को पकड़ रखा था, 2 लोगों ने मम्मी को पकड़ रखा था, पूरे टाइम सर पे बंदूक लेके बैठे हुए थे। सभी के पास बंदूक था। हाँ, सब पे बंदूक था, एक हाथ में बंदूक था, हाँ, सब पिस्टल के साथ था, और चाकू भी था। एक गोली तो मिला भी आप लोगों को। हाँ, बुलेट भी मिला है, फोन भी पकड़ाया है एक का, एक फोन पकड़ाया और है, चाकू बुलेट पकड़ाया है, बुलेट पकड़ाया है। चल रहा था वहीं पर थे तो वहाँ पर सूचना मिली कि कदम कुआं स्थित जगत नारायण रोड में देवकुंज अपार्टमेंट में कुछ घटना घट गई है लूट की। तो तुरंत हम लोग वहाँ से प्रोसीड किए, यहाँ पहुँचे हैं और आगे देख रहे छानबीन कर रहे हैं और शक कार्रवाई कर रहे हैं। कितने की लूट हुई है? अभी तो पता ये चल रहा है कि शायद लगभग लाख कैश बता रहे हैं। हाँ 5-7 लाख बता रहे हैं, 5-7 लाख बता रहे हैं कि कैश। 7 लाख बता रहे हैं, आप 5-7 बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने ही बोला 5-7 लाख। जी, आभूषण वगैरह भी? आभूषण वगैरह भी कुछ बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।